हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि अभी आप सभी को पता है, हर एक ज़िला में योगा टीचर का भर्ती हो रहा है, और वो भी बिना एग्ज़ाम लिए हुए सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से उनका सिलेक्शन हुआ जा रहा है। तो यदि कोई योगा टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए डिटेल में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वस्थ चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग कार्यालय जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी सह जिला आयुष समिति गोड्डा की तरफ से है। पारिश्रमिक के आधार पर योग प्रशिक्षकों को के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 02-2025 राष्ट्रीय आयुष मिशन रांची जिला अंतर्गत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष हेतु पारिश्रमिक के आधार पर योग प्रशिक्षकों का चयन किया जाना है। तो उम्मीदवारों का आवेदन दिनांक 9/6/2025 से 14/6/2025 तक स्पीड पोस्ट के निबंध रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है 14/6/2025 संध्या 5 बजे तक। योग प्रशिक्षक के वॉक इन इंटरव्यू की तिथि भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। 16/6/2025 एवं 17/6/2025 को निर्धारित किया गया है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी भी 9/6/2025 से 14/6/2025 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से योगा टीचर का वैकेंसी के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं, और इनका इंटरव्यू डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कितना पोस्ट यहाँ पे खाली है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे योग प्रशिक्षक यानी पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और पदों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है पुरुष में 34 और महिला के लिए 7। और आवश्यक अर्हता यहाँ पे दिया हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग के विषय पर डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का होना, या योगा सर्टिफिकेट बोर्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से भी सर्टिफिकेट अगर योगा टीचर का मिला है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे योग प्रशिक्षक को प्रत्येक सत्र के लिए 250 रुपया प्रति योगा के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं योगा टीचर के लिए इंटरव्यू डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, प्रखंड वार यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, देख सकते हैं 2 डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है इंटरव्यू के लिए। पहला डेट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 16/6/2025 को। इसमें प्रखंड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सदर प्रखंड गोड्डा रहेगा, और स्थान होगा इसका जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गोड्डा कार्यालय परिसर में। समय इसका रहेगा 10 बजे पूर्वाह्न से। और 17/6/2025 को होगी बावरी जोड़, महरमा, पत्थरगम्मा, सुंदर पहाड़ी, पड़ैयाहाट और बसंत राय का। तो दोस्तों, जितने भी अपने अपने प्रखंड का आप लोग देख लीजिएगा, आप किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, और स्थान सभी का जो इंटरव्यू का जगह है जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गोड्डा कार्यालय में 10 बजे से शुरुआत होगी। और जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, यहाँ पे नियम और शर्तें दिया हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इच्छुक योग प्रशिक्षकों का चयन प्रशिक्षकों की हेतु नियम और शर्तों यहाँ पे दिया हुआ है, शर्तें दिया हुआ है। आवेदन प्रपत्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सूची कार्यालय जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गोड्डा के सूचना पट पर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 3 से 5 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले पुरुष और महिला को योग टीचर के लिए ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देना ही होगा। साथ में यहाँ पे दिया हुआ है कि उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति भी 2-2 प्रति लेते आना होगा। साथ में 2 रंगीन पासपोर्ट साइज भी आपको फ़ोटो के साथ उपस्थित
होना सुनिश्चित करेंगे। यदि आपके पास इंटरव्यू के पश्चात उम्मीदवारों के समान अंक होने पर योगा के विषय पर आपको जो डिग्री डिप्लोमा में प्राप्तांक मिला है उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे दिया हुआ है। मैं मूल पॉइंट को आप लोगों को बता दे रही हूँ। यदि भर्ती किसी भी चरण में यदि आपका सिलेक्शन होता है, इसके बाद आप अगर उस अर्हता को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। साथ में उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है आप नौकरी के लिए नियमितीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति भविष्य में नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस तरह का दावा आपत्ति करते हैं तो ऐसे में आपकी नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि उम्मीदवारों द्वारा कार्यालय जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी सह जिला संयुक्त औषधालय सदर अस्पताल कैंपस गोड्डा के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन प्रपत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति भेजनी होगी। तो दोस्तों 9 से जैसे 16 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, आप भर सकते हैं और योगा टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया हुआ है प्राप्तांक आवेदनों के स्क्रूटनी के पश्चात योग्य उम्मीदवारों को दिनांक 16/6/2025 और 17/6/2025 को सुबह प्रातः 10 बजे पूर्वाह्न सिविल सर्जन कार्यालय गोड्डा के सभागार में आयोजित इंटरव्यू में आपको शामिल होना होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रूटनी के पश्चात योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए सूचना godda.nic. पर प्रकाशित की जाएगी। यदि आप फॉर्म भरने के बाद आपका स्क्रूटनी होता है या यदि शॉर्ट लिस्टेड में आते हैं तो आपको इसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा, और उसके माध्यम से नहीं होगा तो आप इसके लिए आप हमारे वीडियो से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। आपको 3 जगह का चुनाव करना है, वो आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ इसकी रिक्तियाँ हैं। साथ में यहाँ पे एक आवेदन एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है जिसको भर के आपको देना है। साथ में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेवा में जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गोड्डा। इसके बाद यहाँ पे आपको देना है आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता ब्लॉक सहित आपको यहाँ पे देना है, पत्राचार का पता देना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दोनों देना है। साथ में यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको चिपकाना है और उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है। यदि आप किस ब्लॉक से आते हैं यहाँ पे आपको टिक करना है आवेदित ब्लॉक, तो आपको उस जगह पे टिक देना है। योग प्रशिक्षक की योग्यता यदि आपके पास है तो आपको पहले मैट्रिक का देना है, इंटर का देना है, योगा टीचर का देना है। योग में अगर आपने पीजी या डिप्लोमा जो भी किया है आपको इस तरह से भर के देना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था का नाम आपको देना है। इसके बाद यदि आपके पास प्राप्तांक है तो वो देना है, प्राप्तांक का प्रतिशत यहाँ पे देना है। यदि आपके पास अनुभव है तो आप अनुभव कब से कब तक है यहाँ पे आपको दे देना है। यदि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, SC ST OBC जो भी है। और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है नोट में प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। योग विषय पर यदि सर्टिफिकेट न्यूनतम 6 माह का स्वीकार किया जाएगा। यदि आपके पास 6 माह से कम का डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे एक घोषणा पत्र भी दिया हुआ है और आपको आवेदक का यहाँ पे सिग्नेचर होना है, तिथि सहित आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और यहाँ पे कुछ दस्तावेज को बताना मैं भूल गई, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। आवेदन के साथ आपको क्या क्या दस्तावेज संलग्न करना है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं भली भांति भरा हुआ आवेदन होना चाहिए। हाल में खिंचवाया हुआ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको चिपकाना है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी 10वीं मैट्रिक का। इसके बाद 12वीं इंटरमीडिएट किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग में डिग्री होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से भी प्रमाणित योग प्रशिक्षक का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो भी एलिजिबल है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग में अगर आपने डिग्री ली हुई हो तो भी वो एलिजिबल है। इसके बाद निवासी प्रमाण पत्र देना है आपको अंचल या अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया। गांव, शहर, प्रखंड, पंचायत, जिला का उल्लेख उसमें अनिवार्य होना चाहिए। आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको एक पहचान पत्र देना है। पहचान पत्र में आप दे सकते हैं आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दे सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमको जानकारी दीजिए, इसका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।